हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे एसएससी हर जगह से ये क्वेश्चंस मैंने पुट किए हैं यहाँ पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले इंडियन पॉलिटी की जो नोट्स है मेरे द्वारा बनाई गई है, ये इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वेबसाइट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नोट्स आप जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये नोट्स का सिर्फ पहला पार्ट है, बाकी पार्ट में अगली वीडियो में पूरी तरह से नोट्स अपलोड कर दूंगा। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ऑप्शन है राजमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही होगा, राज्यों का संघ। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूएसए, आयरलैंड। तो ऑप्शन सी सही होगा, यूएसए में हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ब्रिटिश संविधान, यूएस संविधान, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? सबसे पहले कहाँ हुआ? जापान में, या अमेरिका, भारत, या ब्रिटेन? ऑप्शन डी सही होगा, ब्रिटेन में हुआ। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? ऑप्शन बी सही होगा, अमेरिका ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया विश्व को। नेक्स्ट है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, यानी सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? चीन का है, अमेरिका का है, भारत का है, या जापान का है? अमेरिका ने सबसे पहले दिया था, परंतु भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 21 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, या 23 जनवरी 1950 को? तो ऑप्शन सी सही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? ऑप्शन है 13, 17, 9, या 7। ऑप्शन बी सही होगा, 17 समितियों का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं? साम्यवाद से, आतंकवाद एवं विद्रोह से, भाषाओं में विविधता, भारतीय जीवन में बदलाव? ऑप्शन ए सही होगा, साम्यवाद से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? बहुत कठोर है, लचीला है, या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो ऑप्शन सी सही होगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नेक्स्ट है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं, उनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज्य हो, या अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य हो, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य हो, या ऐसा राज्य हो जहां पर जो अध्यक्ष होता है वो वंशानुगत रूप से ना हो? तो ऑप्शन डी सही होगा, गणतंत्र ऐसा ही होता है जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, इस टाइप जहाँ पर अगर ऐसा होता है कि जहाँ पर वंशानुगत रूप से राज्य चलता है, वो गणतंत्र नहीं होता है। जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं होता है, हर बार बदलता रहता है, जैसे प्रेसिडेंट हर बार बदलते हैं, प्राइम मिनिस्टर हर बार बदलते हैं, यही डेमोक्रेसी होती है, यही गणतंत्र होता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ऑप्शन है 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए सही होगा, 389 सदस्य थे। नेक्स्ट है, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, पाकिस्तान की मांग के लिए मुस्लिम लीग का अड़ा रहना, ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव, या इनमें से कोई नहीं? जो वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण था वो ऑप्शन ए था, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न होने का कारण वेवेल योजना असफल हो गई थी। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, या हिंदू महासभा? तो हिंदू महासभा दल शामिल नहीं था, मुस्लिम लीग शामिल था, साम्यवादी दल शामिल था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी ये ऊपर के तीनों शामिल थे, और हिंदू महासभा नहीं शामिल थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे?
ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन डी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ मुकदमा, बेरूबारी मुकदमा या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, बेरूबारी मुकदमे में यह बनाए रखा सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। नेक्स्ट है गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 1947 में, 1949 में, 1951 में या 1950 में। तो 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन बी सही होगा, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1969, 1956, 1973 या 1972, यानी 1969 में, 1956 में, 1973 में या 1972 में। पहली बार विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन ए सही होगा, 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? ऑप्शन है भारत सरकार के अधिनियम, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, ब्रिटेन का संविधान या कनाडा का संविधान। किसका आपातकालीन उपबंध के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव था? ऑप्शन बी सही होगा, जर्मनी का वाइमर सिद्धांत। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने या बी एन राव ने। ऑप्शन बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है? मूल अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन बताता है? ऑप्शन बी सही है, संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है संविधान के मुख्य प्रस्तावना है विचार है, धर्म, अर्थ, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, अर्थ, आस्था, अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही होगा, विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति संविधान के मुख्य प्रस्तावना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? धर्मनिरपेक्षता, साम्यवाद, प्रजातांत्रिक गणराज्य या फेडरलिज्म। ऑप्शन डी सही होगा, फेडरलिज्म नहीं है। और ऊपर के तीनों प्रस्तावना का भाग है, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, प्रजातंत्र, गणतंत्र। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रजातंत्र। नेक्स्ट है भारत के संविधान में उद्देशिका का क्या विचार कहाँ से लिया गया? इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका यानी उद्देशिका का मतलब प्रस्तावना का विचार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन डी सही होगा, यूएसए के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई थी? तो ये भी ऑप्शन डी सही होगा, यूएसए से ही ली गई थी। नेक्स्ट है भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, यूएसए। ऑप्शन बी सही होगा, कनाडा से ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया की है, कनाडा की है, फ्रांस की है या सोवियत संघ की है? ऑप्शन ए सही होगा, समवर्ती सूची कहाँ की देन है? ऑस्ट्रेलिया की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसी वीडियो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, कनाडा, जापान या आयरलैंड? तो ऑप्शन डी सही होगा, आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से? ऑप्शन डी सही होगा, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। नेक्स्ट है
इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद या इनमें से कोई नहीं? तो महात्मा गांधी 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कुछ सदस्य भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सभापति कौन थे? ऑप्शन डी सही होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833। तो किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन ए सही होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसी एक्ट के तहत ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और जो इसके चीफ जस्टिस थे, सीजीआई कौन था इसका सबसे पहले? सीजीआई थे एलिजा इम्फेस के सीजीआई थे। नेक्स्ट है, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी या बी.आर. अम्बेडकर? ऑप्शन डी सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर मसौदा तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी उसे हिंदी में बोलते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है, समिति के कुछ अन्य सदस्य भी थे जिसमें के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर, एन माधवराव इन्होंने बी.एल. मित्तल की जगह ली थी और टी.टी. कृष्णमाचारी इन्होंने डी.पी. की जगह ली थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? जवाहरलाल नेहरू, एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव या बी.आर. अम्बेडकर? तो ऑप्शन सी सही होगा, बी.एन. राव थे। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? यानी किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? वंशानुक्रम से, जन्म से, देशीकरण से या सभी से? ऑप्शन डी सही होगा, सभी से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति सचेत हो, उच्च शिक्षित हो या संविधान का विज्ञ यानी ज्ञाता हो? ऑप्शन ए सही होगा, एक श्रेष्ठ नागरिक वही है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक हो, वही एक श्रेष्ठ नागरिक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान यानी भारत का संविधान कैसा है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता वाला है या नागरिकता से संबंधित कोई प्रावधान ही नहीं है संविधान के अंतर्गत, या बहुल नागरिकता वाला है? ऑप्शन ए सही होगा, जो भारत का संविधान है वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। दोहरी नागरिकता की बात करते हैं तो ये यूएसए में चलता है, यूएसए में दोहरी नागरिकता मिलती है, जिससे जैसे वहाँ पर एक यूएसए की नागरिकता तो लेनी ही पड़ती है, साथ ही साथ जो वहाँ के स्टेट होते हैं उनकी भी नागरिकता लेनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त? ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति बनाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार? ऑप्शन डी सही होगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये किसमें है? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? लास्ट क्वेश्चन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार था और इसमें भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, ब्रिटेन से या आयरलैंड से? तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित स्वतंत्रताओं में कौन सा विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी, शांतिपूर्वक एवं बिना शस्त्र के सभा करने की स्वतंत्रता, मुक्त रूप से घूमने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता? तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में निम्नलिखित में से उल्लिखित नहीं है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन बी सही होगा, संसद यानी पार्लियामेंट। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है?
ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। ऑप्शन सी सही होगा, भाग 4। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड किस राज्य में लागू है? ऑप्शन बी सही होगा, गोवा में लागू है। कॉमन सिविल कोड के लिए कौन सा आर्टिकल होता है? 44 आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर, या संथानम रिपोर्ट पर, अशोक मेहता रिपोर्ट पर, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, स्वर्ण सिंह रिपोर्ट पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन राज्य की भाषा नहीं है? ऑप्शन है कश्मीरी, संस्कृत, मैथिली या राजस्थानी। ऑप्शन डी सही होगा, जो राजस्थानी भाषा है वो राज्य की भाषा नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से? तो ऑप्शन डी सही होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है? ऑप्शन है 19, 17, 16 या 15। अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 15 में। ऑप्शन सी सही होगा, अनुच्छेद 16 में अवसर का अधिकार है। नेक्स्ट है हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? ऑप्शन डी सही होगा, यूएसए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया या उपयुक्त सभी यानी तीनों को? तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है? कृषि, सिंचाई, सुरक्षा या जेल? ऑप्शन सी सही होगा, राज्य सूची में कौन सा नहीं है? राज्य सूची में सुरक्षा नहीं है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 24, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 19? ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 17 द्वारा छुआछूत का अंत किया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या ए व बी दोनों को? तो ऑप्शन डी सही होगा, ए व बी दोनों को। नेक्स्ट है निम्नलिखित या किसने कहा था कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व ऐसी चीज़ है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है? केटी शाह, के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? ऑप्शन ए सही होगा, केटी शाह द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, अवसर की समानता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या हड़ताल करने का अधिकार? तो ऑप्शन डी सही होगा, हड़ताल करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख लेते हैं। पहले संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है अनुसूची से। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है? राज्यों का उल्लेख, 28 स्टेट्स और 8 यूटी वर्तमान में है। दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है कि राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। वहाँ पर कैसा प्रशासन होगा अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। छठवीं अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम का जनजाति प्रशासन कैसा होगा, इसके बारे में छठवीं अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में बताया गया है। नेक्स्ट है नौवीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार का प्रावधान है। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का प्रावधान है और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान है। ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट है, इनसे एक क्वेश्चन का बनना पक्का है। नेक्स्ट है संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट है मूल अधिकार उपसमिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आज के लिए इतना था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पेपर में आए थे, मैंने सारे करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगले टॉपिक के लेकर आऊँगा। थैंक यू।